नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ऑटो चालक पर चाकू से हमला, घायल जिला अस्पताल में दाखिल। शिक्षा मृत्यु का आवेदन लेकर वृद्ध पहुंचा जन सुनवाई में, बहू से बताया जाता है प्रताड़ित। खेल मैदान की मांग को लेकर खिलाड़ियों ने सौंपा ज्ञापन। संगीतमय कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ मध्याह्न भोजन साझा चूल्हा रसोई संघ की, जिसके द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसका आरोप है कि पिछले 5 माह से आंगनबाड़ी केंद्रों की राशि नहीं मिली है। रसोइयों को कोई राशि नहीं मिली है, साथ ही 2 माह से एमडीएम स्कूल की राशि भी नहीं मिली है। ऐसे में भोजन बनाने वाले रसोइया काफ़ी परेशान हैं। महिलाएं परेशान हैं क्योंकि भोजन लगातार महिलाएं बनाती हैं। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जब आंगनबाड़ी हो या फिर स्कूल हो, तमाम स्थानों पर महिलाओं के द्वारा काम किया जाता है, लेकिन सरकार इनकी राशि नहीं दे पा रही है। काफ़ी दुखद है। दिन रात ये मेहनत करते हैं, बावजूद इसके इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, मानदेय नहीं मिल रहा है। क्या है आप लोग? नारायण सिंह लोधी, समूह जिलाध्यक्ष। आज हमारे प्रांतीय महिला स्वसहायता समूह संघ मध्याह्न भोजन रसोई संघ के हमने बैठक का आयोजन किया, जिसमें लगातार 5 माह से महिला बाल विकास आंगनबाड़ी केंद्रों की राशि नहीं मिल रही और 2 महीने से लगातार एमडीएम स्कूल की राशि नहीं मिल रही और इसी प्रकार हमारे खाना बनाने वाले रसोइयों को 3 माह से राशि नहीं मिल रही। इसी को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन सौंप रहे हैं और माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री पटेल साहब और हमारे महिला बाल विकास मंत्री माननीय भूरिया जी, तीनों के नाम का ज्ञापन आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को सौंप रहे हैं और हमें आशा है कि हमारे प्रदेश के मुखिया, पिता तुल्य, बड़े भाई हमारी बहनों की अवश्य बात मान है और हमारी मांगें पूरी करें। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं के द्वारा लिखित रूप से शिकायत की है, देखने लायक होगा इस संबंध में क्या कार्यवाही होती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। ग्रामीण अंचल में छुपी खेल प्रतिभाओं को लगातार उभारने के लिए सरकार कई तरह के अभियान चला रही है, कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पर कोई खेल मैदान नहीं बचे हैं, जिसके चलते लगातार खिलाड़ी परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही खिलाड़ी आज दमोह पहुंचे। बड़ी संख्या में ग्राम के ये खिलाड़ी दमोह पहुंचे, जिनका कहना है कि उनके गांव में खेल मैदान बनवाया जाए ताकि वह भी खेल सकें, अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और नया मुकाम हासिल कर सकें। बड़ी संख्या में ये खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से मिलने पहुंचे हैं। ग्राम स्तर पर इन्हें शिकायत की थी, तब कहा गया था कि जिला स्तर पर दमोह कलेक्टर को जाकर अवगत कराइए। अब इन्हें खेल मैदान की आवश्यकता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में ये कलेक्ट्रेट पहुंचे। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। मैं आपका चंद्रभान सिंह लोधी साहब, ग्राम भूरी। कहाँ से आए हैं आप लोग? आगे क्या समस्या है आप लोगों की? ग्राउंड की, मैच ग्राउंड। क्यों भूरी में खेल ग्राउंड नहीं है क्या? नहीं। तो आज आप लोग आए थे आवेदन में। क्या नाम है आपका? करण साह लोधी। कहाँ के रहने वाले हैं? भूरी गाँव। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों को समस्या ये है कि हम लोग के वहाँ
मैच खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। तो हम लोग कलेक्टर साहब महोदय जी के यहाँ आए हैं ज्ञापन सौंपने कि हमारे वहाँ ग्राउंड बनवाएं और थोड़ी बहुत वहाँ की जांच पड़ताल करके अवश्य जरूरी ग्राउंड चाहिए। आपने सरपंच से नहीं बोला क्या कि सरपंच से बोला था, उनका क्या कहना? साहब बोलने लगे कि हमारे आप ज्ञापन सौंपे आओ, उसकी जानकारी हम लेके कार्रवाई करवा के जैसे भी बनेगा देखते हैं आगे। कलेक्टर साहब से ज्ञापन दिया, बात की आपने जी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अभी तो कलेक्टर साहब आए नहीं हैं, कलेक्टर साहब जी जब आएंगे तो उनसे बातचीत होगी तो बोलते हैं वो क्या देते हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले के बनवान निवासी एक वृद्ध के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक पत्र सौंपा जिसमें उनके द्वारा इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। उनका कहना है कि लगातार उनकी बहू उन्हें परेशान कर रही है। बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार बहू परेशान कर रही है। अब वह अपने घर में नहीं रहना चाहते क्योंकि अत्यधिक उनके साथ मारपीट की जाती, गाली गलौज की जाती, समय पर खाना नहीं दिया जाता। वह अपनी बहू से इतने अधिक प्रताड़ित हैं कि वह इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। उन्हें अपनी बहू की नीयत ठीक नहीं लगती। दमोह कलेक्टर को उनके द्वारा अपनी बात सुनाई गई, आइए देखते हैं। इनको ये समझाना है आपको कि जो वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण वाला अधिनियम है उसके अंतर्गत बेटे और बहू की प्रताड़ना से तंग जो आता है वो कैसे आवेदन न्यायालय के समक्ष, एसडीएम न्यायालय के समक्ष कर सकता है, उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा और उनको उससे क्या फायदा है। ठीक है, आप इनके साथ बैठिए। आपका चमनलाल रेकवार, कहाँ के रहने वाले हैं? बनवार की। क्या समस्या है दादा? समस्या ये है, बहू परेशान कर रही, परेशान होकर हमें ये है कि आत्महत्या करने के लिए आज हमने कलेक्टर महोदय के लिए आवेदन दिया है कि हम आत्महत्या कर जीना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें जेल भेज दी थी, हम जेल जाते हैं और पैसा दो, अब पैसा कहाँ से दे सर हम बताइए। इस उम्र में 74-75 साल की उम्र है हमारी, लड़का को एक लकवा हो गया, पूरा परिवार परेशान, हमारी श्रीमती 72 की वो है, क्या करें सर, कहाँ से लाएं। और उनके उनका वो भाई आई है, वो गाली गलौज करता है कि हम तुम्हारे बाप से ले लेंगे। और तो हम तो सर ऐसा नहीं है, हमने ये भी बोल दिया, अपनी समाज की पंचायत भी बिठा ली, समाज की पंचायत में भी कह दिया कि जो हमारे पास है भैया थोड़ी बहुत जगह जमीन वो हम तुम्हारे लाने दे भी तैयार हैं, नहीं पैसा चाहिए। अब पैसा, अब वो धमकी भी देते तो क्या करें। कौन मांगता है पैसा आपसे? बहू हमारी। क्या नाम है उसका? अनीता रेकवार। पिताजी का नाम उसका राम प्रसाद, ये सुभाष कॉलोनी में रहती है। आपने अभी आवेदन दिया तो क्या बताया कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने यही बताया कि वहाँ आपको मजिस्ट्रेट के सामने भेज रहे, कल वहाँ आपकी समस्या कुछ हल होगी। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। ग्राम पंचायत तिदुआ के लोग आज दमोह पहुंचे। एक ट्रैक्टर के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीण दमोह तक पहुंचे, जिसमें महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो या फिर अन्य योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला, जिसके चलते वे काफ़ी परेशान है। पूर्व के सरपंच के द्वारा अब सर्वे नहीं होने दिया जा रहा है, जिसके चलते और भी अधिक परेशानियां इनकी बढ़ गई हैं। आज तमाम लोग बड़ी संख्या में सरपंच प्रतिनिधि के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं, जिनके द्वारा दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को बताया गया कि वह कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, उस शासकीय योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आइए क्या कहना है कलेक्टर का और ग्रामीणों का, आपको सुनाते हैं। कल तुम लोग कहाँ गए थे? हम तो तुम अपने मकान में सो रहे थे, हम लोग अपने मकान में सो रहे थे, हम उसको देखते थे जो खत्म होगा को जिंदा। तुम तो हमारी गिनती है एक बार आप जाओ तो जा, तो जब समझ में आ तो झूठ बोल रहे, कैसा झूठ बोल रहा है, खून कम
इनका सर चौथा हिस्सा बिका है, सीमांकन नहीं हो रहा है, नाप कर रहे हैं, पटवारी जा रहे हैं, कोई जा रहा है। मैं आपका कहाँ से आए हो? मैं ग्राम पंचायत युवा से आया हूँ। वहाँ पर मेरी माँ सरपंच पद पर पदस्थ हैं। पूर्व में जो सरपंच रहे हैं उन लोगों ने मतलब ना तो कोई गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे करवाई है, ना कोई शौचालय बनवाया है, ना ही कोई गांव के विकास कार्य करवाए हैं। और जब से मतलब चुनाव हुए हैं और हम लोग नए पद पर सरपंच पद पर आए हैं, पंच लोग हैं, उप सरपंच लोग हैं, तो वहाँ पर हर कार्यों में बाधा है। मतलब या तो सर्वे नहीं होने दे रहे हैं, या सीसी निर्माण कार्य में रोक लगा रहे हैं, पुलिया कार्य निर्माण में रोक लगा रहे हैं, ग्राम पंचायत व शासकीय भवनों पर कब्जा किए हुए हैं, और अतिक्रमण मार्गों में, सड़कों पर, भूमि पर हर जगह कब्जा की हुई है। कौन और किए हुए? ये बबलू दुबे, उनकी माँ राजेश्वरी दुबे, भोप्पा से भरे, ये लोग। कौन है ये लोग? वहीं पे ग्राम पंचायत के ही रहने वाले हैं। पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं लोग। हारने के कारण, ईर्षा भाव के कारण ये काम कर रहे हैं वो लोग। अभी यहाँ का क्या समस्या लेकर आए? यही सब समस्या लेकर कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे। क्या आश्वासन दिया हमने? उन्होंने अभी तुरंत कार्रवाई करने के लिए जिला सीओ को आदेश किया। कोमल रानी। कहाँ से आई हो? तिंदुआ। क्या समस्या है? समस्या यह है कि भैया हमारे गांव में, सारे गांव में कुटी और शौचालय बन रहा है। हमारे गांव में शून्य है बिल्कुल। हमारे गांव में सर्वे नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बिल्कुल इनकी सर्वे नहीं होना चाहिए। भोपाल से बंद कर रहा है, चाहे जहाँ से कर रहा है उसी हिसाब से वे बोल रहे हैं कि इनकी बिल्कुल सर्वे न होना चाहिए। और वे कह रहे हैं कि गांव से घर चाहे इनके मिटा दे और गांव से भगा दे। क्या चाहती हैं? हम क्या चाहते कि हमें घर चाहिए रहने। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोशर के द्वारा जन सुनवाई की गई। इस अवसर पर SDM विजय सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही लोक सेवा प्रबंधक चक्रेश पटेल भी यहाँ पर मौजूद रहे। उनकी द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से आने वाले लोगों से चर्चाएं की गई और जो ये आवेदन यहाँ पर सौंपे गए उन पर कार्रवाई की बात भी कही गई। कई तरह की सुविधाएं भी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। दमोह कलेक्टर के द्वारा आज स्वयं सुनवाई की गई है। हालांकि पिछले लगभग 2 हफ्तों से लगातार कुछ समय के लिए वह उपलब्ध नहीं होते थे। लोगों को काफ़ी आशा रहती है। ऐसे में लोग यहाँ पहुँचे, उनके द्वारा अपनी शिकायत पत्र सौंपा गया। यदि कर सकते हैं और ये लड़की कह रही है इनको भले ही दूरस्थ अंचल की शाला दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये कह रही तो मैं इसकी बात कंसीडर कर सकता हूँ। तो ये देख लीजिए, यदि हो सकता है तो दूसरे व्यक्ति को अटैच करके ये जरा चेक करना उसके पास इसका कोई कम्युनिकेशन है। सीताबाई 117 कब्जा किसका NTP वाला सीताबाई 117 नंबर है। NTP कौन है? 118 सीताबाई पंच। आप यहाँ लोक सेवा केंद्र में आवेदन रखा तहसील में लोक सेवा केंद्र है, वहाँ पे आवेदन करो हो जाएगा। ये बता दो इससे देखो, मैं कहता हूँ कि भाई आदमी को नौकरी नहीं करना चाहिए सरकार में। यदि हमको इतनी प्रॉब्लम है तो सरकार में नौकरी नहीं करना चाहिए। मेरे तो इस सोच का व्यक्ति है। लेकिन फिर भी यदि इस जगह पर कोई दूसरा शिक्षक काम करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि हमारे को तो कोई ट्रांसफर करने के पावर है नहीं। ये तो जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा ऑनलाइन तब तक किसी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये तो राज्य सरकार करती है। ये ट्रांसफर करने के पावर मुझे नहीं है। हम केवल अटैचमेंट कर सकते हैं जैसा पहले किया गया। तो यदि कोई और शिक्षक वहां के लिए अवेलेबल होता है तो हम आपका अटैचमेंट कर देंगे, और नहीं तो हम नहीं करेंगे आपका अटैचमेंट। ठीक है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज।
दमोह जिले के दमोह देहात थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि ऑटो चालक के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। ऑटो चालक का कहना है कि पूर्व से एक विवाद चल रहा था, मैं घर जा रहा था, इसी बीच साहूती गड्ढा जो कि देहात थाने से पहले पड़ता है, लगभग 1 किलोमीटर दूर वहां से देहात थाना है, उस क्षेत्र की यह घटना है। उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए, 4 से अधिक वार किए गए। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि काफी देर तक ऑटो चालक मौके पर ही पड़ा रहा। उसके बाद उसके द्वारा अपने परिवार के लोगों को जानकारी दी गई, तब जाकर कहीं उसे वापस अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। उसे अस्पताल में दाखिल किया गया। 4 लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। खास बात यह है कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है वहां पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन किसी ने भी इस घटना का विरोध नहीं किया, न ही ऑटो चालक की कोई मदद की है। लोग तमाशबीन तो बने रहे, लेकिन मदद के लिए किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। अहरवाल और वो राजा अहरवाल और उनके संग 2 अज्ञात और हते अखबार है बरगुआ। वो उनको नाम पता नहीं है, नाम पता उनको है नहीं है। उनके 2 चाइने संग हते, बल्कि उन्होंने हमारी ईमानदारी और उनने बुलवाए थे। एक जने उनने भैया ने मारी, राजा अहरवाल ने मारी है। वो पुरानी बुराई के कारण भैया, हमारी तो कोई बुराई नहीं है, हमारे घर परिवार था अंति बुराई। उनको केस चलत तो हमारी कोई बोलचाल नहीं है। अब काम करके आए थे हम, तो वहां से ऑटो चला के आ रहे थे, घर से सब्जी लेके आ रहे थे, इतने साउटी गड्ढा मिल गए। सुनते बत का कोई नहीं है, हमने डायरेक्ट गाड़ी गलत करी, डायरेक्ट मार वो चालू कर दो। कितने बजे की घटना है? वही 7:30-8 के बीच आया। हमने टाइम नहीं देखा भैया, 7-8 बजे के टाइम आए। अब अस्पताल क्यों आ रहे? अब भैया ज्यादा चोट लगी तो अस्पताल तो आने पड़े भैया। कहाँ रुकी रहे अभी तक? अभी साउटी गड्ढा पे यहाँ पे बात होती, साउटी गड्ढे की बात होती, उधर फिर उसके बाद घर परिवार वालों हम बात चली। अब हमें कोई पता नहीं है, मतलब घर पे बात पता पड़ी जहाँ पे बात फैली। का नाम है पूरा? हमारा मेजर है अहरवाल, पिताजी का नाम? महेश अहरवाल। कहाँ की रहने वाले? सिंहपुर। थाना कौन सा लगा? देहात थाना। बात क्या है भैया, पुरानी हमारी कोई क्या मारी है? अब ये भैया पहले हमारी कोई बातचीत नहीं है ना उनसे, बुराई ना बुराई। मारा क्या है? अब ये चाकू मारी है, जो छोटी वाली वो नहीं रहती, वो ही जे गली 3-4 मारी। बात क्या है भैया, पुरानी हमारी कोई क्या मारी है? अब ये भैया पहले हमारी कोई बातचीत नहीं है ना उनसे, बुराई ना बुराई। मारा क्या है? अब ये चाकू मारी है, जो छोटी वाली वो नहीं रहती, वो ही जे गली 3-4 मारी। दमोह देहात थाना टीआई मनीष कुमार दमोह जिला अस्पताल पहुंचे। घायल से उसका हाल जाना, साथ ही घटना के संबंध में जानकारी ली ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। हालांकि घटना के बाद से आरोपी फरार है, एक भी आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया। थाना दमोह देहात अंतर्गत सिंहपुर नाम का गांव है। सूचना मिली थी कि वहां पर एक लड़के के साथ में चाकूबाजी जैसी घटना हुई है, जिसकी तस्दीक में यहाँ अस्पताल आया था, जो कि लड़के से पूछताछ की गई है। लड़का अपना नाम मेजर बता रहा है, जो कि ऑटो चलाने का कार्य करता है। किसी उन्हीं के गांव के कुछ परिचित लोग हैं उनके, जिनसे उनकी बता रहा है कि पुरानी रंजिश है, और उसी आधार पर ये वहाँ पर कुछ बातचीत वाद विवाद हुआ इनका, और उसमें एक व्यक्ति द्वारा उनको कुछ चाकूबाजी जैसी चोट पहुंचाई गई है, जिसके वर्तमान में स्टाफ के द्वारा जांच की जा रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखने लायक होगा कि आखिर पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि दहशत फैलाने के उद्देश्य से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज।
दमोह जिले में लगातार मूर्ति तोड़े जाने की खबरें सामने आ रही। एक के बाद एक दमोह जिले में लगातार मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। पहले कोटा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया। उसके बाद अब एक और बड़ा मामला सामने आया जहां चोरी करने के साथ ही मूर्ति को भी खंडित कर दिया गया। नौटा थाना अंतर्गत डूमर से मामला सामने आया। बताया गया कि लगभग 200 ग्राम की सोने की यह प्रतिमा है जिसे चोर चुरा कर ले गए हैं। 2 किलो चांदी के छत्र भी चोर चुरा कर ले गए। इसके अलावा यहाँ जो दान पेटी रखी थी उससे भी पैसे निकाल कर ले गए हैं। काफी बड़ी ये चोरी की घटना बताई जा रही है। मामले की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी एसआई अरविंद सिंह मौके पर पहुंचे जिनके द्वारा छानबीन की गई। इसके अलावा एफएसएल टीम और पुलिस डॉग को भी यहां पर बुलाया गया। लगातार जांच जारी है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही चोर पकड़े जाएंगे। क्या पूरा घटनाक्रम है, किस तरह से लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई, आइए सुनते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार जैन है। क्या घटनाएं हुई है यहाँ पे? ये विगत रात को जानकारी सुबह मिली कि डूमर के जैन मंदिर में अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ली गई है। हाँ। जिसमें एक 200 ग्राम की सोने की प्रतिमा थी जी, और एक पार्श्वनाथ भगवान की सफेद कलर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है जी, और छत्र और नकद राशि वगैरह लेकर के चोर यहाँ से फरार हो गए हैं। तो पुलिस के द्वारा जो यहाँ पे कार्रवाई की गई है, पुलिस ने क्या सहमति दी है? अभी पुलिस ने चोर को पकड़ने का आश्वासन दिया है और साइबर कैब और डॉग की वजह से उन्होंने अभी यहाँ के फिंगरप्रिंट वगैरह लेकर के कार्रवाई आगे बढ़ाई है जी। कौन सा ग्राम है? ये डूमर, जिला दमोह, थाना नोएडा। थाना नोएडा। देखने लायक होगा। दमोह जिले में लगातार मूर्ति तोड़े जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कब तक इन घटनाओं पर अंकुश लग पाता है? संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। ग्राम खामखेड़ा के लोग बड़ी संख्या में दमोह पहुंचे जिनका ये आरोप है कि पटवारी के द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा। यहाँ पर एक महिला पटवारी है जो लगभग 1 वर्ष पहले यहाँ पर पदस्थ हुई थी। तब से किसान परेशान है, ऐसा इनका ये आरोप है। इस संबंध में इनके द्वारा एक शिकायत की गई है। अमर सिंह, ग्राम खामखेड़ा, ग्राम पंचायत खामखेड़ा। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या है कि हमारी पंचायत हल्का नंबर 46 में जो सुजाता मैडम जी पटवारी हैं 1 वर्ष से, तो लगभग 50 से 100 किसान परेशान है। कोई भी काम हो, 1 साल जब से वो आई है कोई काम पूरा नहीं हुआ है। पूरे गांव के कार्यकर्ता परेशान है, पूरे गांव के कार्यकर्ता परेशान है। कोई भी समस्या लेके आज तक आवेदन दिया तो वो पूरा नहीं हुआ। या तो बीच में खारिज होता था या होता ही नहीं है काम। कौन है पटवारी? सुजाता मैडम जी। आपने इनकी शिकायत की? जी। इससे पहले की कभी शिकायत? इससे पहले किसानों ने की है शिकायत, जिनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं। मैं आपका? कुंदन सिंह नाम है हमारा। कहाँ से आए हो? खामखेड़ा से। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जैसे कोई के भूमिहीन प्रमाण पत्र, शौचालय वगैरह की, तो ना तो वो भूमिहीन लिखती हैं और सचिव पे वर्थ थोपती हैं कि ऐसा होता है, जबकि हमारे भूषण हैं सचिव, तो वे बोलते हैं कि ठीक है ये काम होता है। जो पिछले सचिव आए वे करते आए, जो वर्तमान में जो मैडम है जी करनी नहीं सुजाता मैम। कौन है, किस पद पर है सुजाता मैम? पटवारी। क्या नहीं कर रही है? और भूमिहीन प्रमाण पत्र पे दस्तखत नहीं करते। और क्या काम नहीं करती? यही है लोगों की, कोई के ये पट्टे वगैरह है, 1-1 में 2-2 नाम चढ़े हैं। बहुत सारे लोगों के ये खसरा नक्शा बिगड़े हैं तो वो भी नहीं सुधारती हैं। खामखेड़ा में आती हैं तो अपनी गाड़ी से उतरती हैं, 10 मिनट रुकती, कभी महीना खाड़ में, और बस वापस सीधा बैठना होता है दमोह। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। इनको या तो हमारे हल्का से निकाल दिया जाए, दूसरा कोई पटवारी आएगा तो काम तो करेगा। देखने लायक होगा जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज। एक विवाहित महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। उसे मृत अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया था। पति की माने तो उसे चक्कर आते थे, चक्कर आने से वह गिर गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। वह दमोह इलाज के लिए ला रहे थे, बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मृतिका के परिवार की माने तो लगातार उसे अस्पताल में प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार मारपीट भी की गई है, जिसके चलते परिवार के लोग भी काफी परेशान थे। आज भी खुलकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या की गई है।
किस तरह के आरोप हैं, क्या दोनों पक्षों का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुन्ना मुन्ना लोधी। कहाँ के रहने वाले हैं? कने पर। ये कौन है आपकी पत्नी? क्या नाम है इनका? ललता बाई। क्या हो गया इसे? ये थोड़ी खाना बना रही थी, हमारा बच्चा याद पड़ गया तो जो चलू ठंड मन जैसे। फिर उसके बाद में कहा खाना बना, उसमें चक्कर आ गया, उसके पाचन फाड़े थोड़ी सी जगह है सकली। तो क्या हो गया? चक्कर आते ही रहते हैं नानी से, और सात बाल बच्चे पहले खत्म हो गए। फिर कहाँ लेके गए थे आप? ये अस्पताल में आए थे, 1 महीना रुके थे और पूरे ढांढर। आज क्या हो गया था? आज माने चक्कर आ गया तो सर गिर गई। फिर कहाँ लेके गए थे आप? कहीं नहीं, यहीं आए। क्या कहा यहाँ डॉक्टर ने? डॉक्टरों ने कहा थे आउट खत्म हो गई, उन्होंने चेक किया। क्या नाम है आपका? धूप सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले हैं? गंजबर खीरा के। ये कौन है आपकी? जी हमारी बच्ची है सर। क्या नाम है इनका? ललता बाई। कहाँ आपने शादी की थी? क्या हुआ है? हमने सर कनेपुर में की थी। क्या हुआ फिर बच्ची? तो बच्ची को उन्हें मुन्ना सिंह लोधी ने मार डाला, मार दिया। पहले से वो जुगाड़ी था, सट्टा भी खेलता था, अब बच्ची को मारता था, दारू को भी नशा करता था। आज क्या पता चला आपको? आज पता चला, हमें कोई पता नहीं चला। जैसे मारपीट करके सवेरे वहीं गांव बस्ती में सूचना मिली, हमें कोई ने सूचना नहीं दी। बच्ची है हमारी कुछ गांव में, क्योंकि जमात ने सूचना दी कि बच्ची के लिए मारपीट करो, दवा खुलेगा। अब वो मार के वहां से ले आया कनेपुर गांव से। तो मुन्ना सिंह साथ में रहा, हुकम सिंह और हुकम सिंह की मिसेस छोटी वाली, यानी तीनों जनों ने जुड़ के मारा हमारी बच्ची के लिए। बच्ची को कोई चोट के निशान है क्या? चट्टी है, घींच में है चोट, सिर में है, हाथ में है, पूरे शरीर में चोट है सर। उन्हें जान जान के मारा हमारी बच्ची के लिए। इस पार्टी पे खत्म कर दिया सर। कहाँ की थी आपने शादी? जी शादी किसके साथ की थी? मुन्ना सिंह लोधी के साथ, कनेपुर में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह की परशुराम टेकरी पर इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। किशोरी निधि घर के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। भोलेनाथ जी के बताइए भवानी जाए का माता कहते हैं बेटी जैसी प्रभु आपकी इच्छा, आप सर्व समर्थ हैं, आप ये भी कर सकते हैं। भोलेनाथ जी गए, अंजनी के सारा विष ग्रहण कर लिया, लेकिन उसको अपने हृदय तक नहीं आने दिया, क्योंकि हृदय में साक्षात भवानी का निवास है। उनने कंठ में ही उसको रोक लिया। भगवान का क्या नाम पड़ा? नीलकंठेश्वर भगवान की जय। सभी जोर से बोलिए राधे राधे। जिसकी वजह से जो कुछ बिसरेली जीव है वो उन 3-4 दिन की वजह से ही है। दोबारा मंथन प्रारंभ हुआ तो अब क्या निकला मंथन से? कामधेनु गाय, जो किसको दी गई? देवताओं को। देवताओं ने किसको दे दी? ऋषियों को। कामधेनु गाय जो सारी कामनाओं को पूर्ण करेगी। फिर से मंथन हुआ। इस बार कौन प्रकट हुए? चंद्रमा जी। उनको किसको दिया गया? भोलेनाथ जी के मस्तक पर, त्रिलोचन नाथ। तब से प्रभु क्या कहनाने लगे? त्रिलोचन नाथ। अब क्या निकला? उच्च श्रवा घोड़ा, जो किसको दिया गया? क्योंकि उनके बीच में एक डील हुई थी, आधा आधा होगा जो भी निकलेगा, क्योंकि दोनों मेहनत कर रहे हैं। अब जैसे कोई कार्य 2 लोग करें तो फर्ज बनता है आधा आधा होने का।
तो उच्च श्रवा घोड़ा राजा बलि को दिया गया। वो किसके राजा थे? दैत्यों के राजा। और अब मंथन किया तो क्या निकला? किसको दिया गया? देवताओं के, इंद्र देवता को। वो उनकी शान बना। सुना नहीं था आपने शिव जी के विवाह में? ऐरावत पर सवार होके चले इंद्र। ऐरावत किसको दिया है? इंद्र को। फिर से मंथन हुआ तो इस बार क्या निकला? कौस्तुमणि। वो किसको? दैत्यों ने और देवताओं ने अपने दोनों के वार्तालाप हो गए कि इस श्री हरि को दी जाए। तो श्री हरि के वंश स्थल पर जो कौस्तुमणि है वो समुद्र मंथन से निकली हुई है, जो स्वर्ग में मनोरंजन करती है देवताओं का। दोबारा हुआ तो इस बार पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष वही वृक्ष कि जिसके घर में पारिजात वृक्ष लगा होता है उसके घर में लक्ष्मी जी की कमी नहीं होती। वो द्वापर युग में सत्यभामा जी को पूजा करनी थी तो श्री कृष्ण भगवान जी उसको पृथ्वी पर लेके आए थे, तो उसकी कुछ जड़ें पृथ्वी पर रह गई थी। तो हर किसी को अपने घर में पारिजात वृक्ष लगाना चाहिए। एक और महाराज उसका उपयोग है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए है। अगर आप पारिजात वृक्ष के पत्तों का सुबह खाली पेट जैसे काली चाय पीते हैं वैसे उनको उबाल के पीते हैं तो आपको घुटनों का दर्द कभी नहीं होगा। एक धन्वंतरी जी ने हमें बताया है, तो जो कर सके वो कीजिए। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज। स्थानीय पुराना बाजार श्रीनगर में उर्स गरीब नवाज की छठी शरीफ की फातिया का आयोजन हुआ। महफिल कव्वाली भी आयोजित की गई। ख्वाजा का दामन, पीर का दामन, ख्वाजा का दामन। खुदारा रखना हमारा, खुदारा रखना हमारा, खुदारा रखना हमारा, खुदारा रखना हमारा। बदल भी कीजिए देखा मेरे बाबा, पीर भाई, पीर बिलखुसूस हिंद के बादशाह मेरे आका ख्वाजा मोहम्मदीन हसन चिश्ती सजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि मजमईन के मुक़द्दस बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। या अल्लाह उससे गरीब नवाज के मौके पर गरीब नवाज के चाहने वालों की जानिब से ये जो भी नजराना। जी आज यहाँ पर किस सिलसिले में महफिल की गई है? आज हजरत
गरीब नवाज की दरबार में उर्स का प्रोग्राम चल रहा है, उसके निस्बत से यहाँ सरकार अब्दुल सलाम चिश्ती में हम लोगों ने चादर पेश की है। हर साल इसी तरह मनाते हैं छठी। भाईजान, आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम हुआ है? आज ये हमारे अल्लामा मौलाना मुस्तफा भैया ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब चिश्ती रहमा की आस्थान आलिया से ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमा की छठी सदी मनाई गई और यहाँ पर पूरा फुलसरी रंग हुआ और आता। हर साल इसी तरह मनाते हैं? हर साल हम लोग इसी तरह मनाते हैं। सागर जिले की रेहली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सायपुर नगर परिषद में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत नगर में स्वच्छता को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही। सभी वार्डों में साफ सफाई के साथ दीवार लेखन चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें 2025 में सायपुर नगर स्वच्छता में नंबर 1 बन सके। इसी को लेकर आज शासकीय स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा नगर में स्वच्छता अभियान के तहत एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगर वासियों को जागरूक किया गया। इस संबंध में नगर परिषद सायपुर के सीएमओ प्रभारी पीयूष अग्रवाल एवं नगर परिषद अध्यक्ष देवराज लोधी से हमने चर्चा की, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत जानकारी देते हुए बताया। ये 2025 हेतु स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए हमारे संचालनालय भोपाल कार्यालय के द्वारा सभी नगर पालिकाओं को गाइडलाइन प्राप्त हुई है। उन गाइडलाइन के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में हम प्रतिदिन जो है नियम अनुसार कार्रवाई कराते हैं एवं स्वच्छता गतिविधियां हमारे यहाँ नियमित रूप से चल रही हैं। साथ ही साथ नगर परिषद शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद द्वारा दीवार लेखन कार्य कराया जा रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए जो है परिषद द्वारा जागरूकता हेतु निबंध लेखन कार्य कराया जा रहा है। चित्रकला स्वच्छता संबंधी चित्रकला प्रतियोगिता कराई जा रही है। साथ ही साथ रैलियों के माध्यम से नगर के वासियों को जागरूक करने हेतु भी हमारे द्वारा गतिविधि की जा रही है। साथ ही साथ मैं सभी नगर वासियों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी नगर परिषद शाहपुर का स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करें, खुले में ना थूकें, पेशाब ना करें एवं शहर की स्वच्छता बनाए रखें। नगर परिषद में 2025 को लेकर स्वच्छता अभियान के तहत क्या तैयारी है अभी से आप लोगों की? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को नमस्कार पहुंचे। हमारे नगर में स्वच्छता के लिए समस्त उचित उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए नगर के मुख्य मार्गों पर दीवार लेखन जागरूकता के लिए निरंतर कराए जा रहे हैं। सभी वार्डों में सुबह शाम सायंकालीन साफ सफाई हो रही है और मुख्य मार्गों पर चौराहों पर काफी सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए साफ सफाई कराई जा रही है। दीवार लेखन भी कराया जा रहा है। नगर के सभी वार्डों में शिविर लगाकर माननीय पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी के मंशानुरूप शिविर लगाकर जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और एवं 2025 में मेरा प्रयास होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशानुरूप नगर को भव्य और स्वच्छ बनाया जाए। मैं सभी नगर वासियों से नगर परिषद की ओर से अपील करता हूं कि अपने नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें। पुनः सभी को नमस्कार। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ऑटो चालक पर चाकू से हमला, घायल जिला अस्पताल में दाखिल। शिक्षा मृत्यु का आवेदन लेकर वृद्ध पहुंचा जन सुनवाई में, बहू से बताया जाता है प्रताड़ित। खेल मैदान की मांग को लेकर खिलाड़ियों ने सौंपा ज्ञापन। संगीतमय कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त।
ये थे अभी तक के कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।